नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द ट्रेडर टाइम्स में। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और इस चैनल पे जो भी वीडियो पब्लिश होती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। ठीक है, तो आइए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आज डे फर्स्ट है तो इसमें हम लोग दो कंसेप्ट को यूज करेंगे। एक हम लोग यूज करेंगे एंकर्ड वीवेव को और दूसरा हम लोग यूज करेंगे इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल को। तो इस दोनों को यूज करने का पर्पज़ क्या है कि हमें एटलीस्ट मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि यदि मार्केट की डायरेक्शन का हमें सही पता चल गया तो एटलीस्ट हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो या तो हम कम प्रॉफिट करेंगे या एटलीस्ट हम लॉस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग का रूल होता है कि हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मार्केट बुल्स की ग्रिप में है या बियर्स की ग्रिप में है या एक साइडवेज जोन में है। तो इन दो टूल्स की मदद से पहले हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस जोन में है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आइए एक चीज़ को और समझ लेते हैं। मार्केट में एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होते हैं ट्रेडर। तो कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं? देखिए, जो ट्रेडर एक्सपर्ट है यानी ट्रेडिंग सीखे हुए हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। कैसे? वो बाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं, दोनों तरफ की मूव को कैपेबल है कैप्चर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद कौन कमाते हैं? इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन को ट्रेड करते हैं, इनका काम है बाई करना। मार्केट गिरेगी तो भी बाई करेंगे, उठेगी तो भी बाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाई करते हैं। इनका कंसेप्ट है कि देर सवेर मार्केट ऊपर तो जाएगी ही, जाती ही। लेकिन जो ट्रेडर एक्सपर्ट नहीं है वो क्या करते हैं? लूज करते हैं। इस केस में क्या होता है? इन्वेस्टर ज़्यादा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल डायरेक्शन को ट्रेड करते हैं और ये ट्रेडर जो एक्सपर्ट नहीं है ये बाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं और लॉस खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट नहीं है, इनको डायरेक्शन का पता नहीं है। तो इसलिए हम मार्केट में पहले व्यू बनाते हैं कि हमें एटलीस्ट डायरेक्शन का पता हो जाएगा तो हम एक ही डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम इन्वेस्टर की जो थाउट है उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मार्केट यदि बुल्स की ग्रिप में है तो सिर्फ हम बुलिश ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बेरिश नहीं करेंगे। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब मार्केट का ट्रेंड हमें पता हो। तो उसी ट्रेंड को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड किस साइड का है। तो उसके लिए हम एंकर्ड वीवेव का यूज़ करने वाले हैं और वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। और इसका मैं सिर्फ एक अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा लगा करके। दोनों की डिटेल वीडियो मैं सैटरडे को लोड कर दूंगी। क्या होता है एंकर्ड वीवेव, क्या होता है वॉल्यूम प्रोफाइल, उसको क्यों लगाते हैं, क्या पर्पस है उसका। ठीक है। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं। वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ऐसे दिखेगा। ये बीच की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये ऊपर की लाइन होती है इसको बोलते हैं VAH। VAL ये नीचे की होती है, इसको बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई, इसको बोलते हैं वैल्यू एरिया लो, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यानी जिस भी हम कैंडल्स पे इसको लगाएंगे, जिस भी रेंज पे लगाएंगे, तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बीच वाली लाइन होती है रेड कलर की डिफ़ॉल्ट में। ये बताती है हमें कि इस पॉइंट पे सबसे अधिक ट्रेडिंग हुई है।
वॉल्यूम प्रोफाइल ये नहीं बताता है कि बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। इस पॉइंट पे सबसे अधिक ट्रेडिंग हुई है वो ये बताता है हमें। प्राइस की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पे बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और आज की मार्केट में ही दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं और कैसे व्यू बनाते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले से है जो भी ड्रॉ है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, सारी लाइनें मैं हटा देता हूँ इससे, ताकि मैं आपके सामने लगाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये देखते हैं काफ़ी दूर तक लगी हुई है हमारी ये। चलिए अब क्या करते हैं, पहले हम चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में कर लेते हैं एंकर्ड वीवर को प्लॉट करने के लिए। हमें क्या करना है, मार्केट की जो रिसेंट हाई होती है वहाँ पे एक एंकर्ड वीवर को प्लॉट करना है। तो अभी की रिसेंट हाई हमें क्या दिख रही है, ये दिख रही है। और रिसेंट लो क्या दिख रही है, ये दिख रही है। इस दोनों पे हम एक एंकर्ड वीवर को प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हल्का जूम कर लेते हैं। ये हमने लिया एंकर, बस यहाँ ला के इसको टच कर देना, ये लग जाएगा। इसको हम रेड मार्क कर देते हैं। और एक लो से लगाना है हमें, तो ये रहा लो पॉइंट। एक यहाँ से लगा देते हैं, इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने रिसेंट हाई और लो से ये देखिए लगा दिया से। अब हम चार्ट को कर लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमको ट्रेड तो करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये वाली जो है आज की मार्केट है, इसको भूल जाइए आप कुछ देर के लिए। ये वाली कल की मार्केट है। कल की मार्केट जो ओपन हुई है और चली है, ये कहाँ चली है, इस दोनों लाइनें के ऊपर चली है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है। जब मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है तो हमें सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सेलिंग। हो सकता है कि नीचे की कैंडल बनेगी, पर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है, तो हम बाई साइड की ट्रेड फाइंड करें, ना कि सेल साइड की। इससे क्या होगा, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये तो हमने देख लिया इसकी मदद से, एंकर्ड की मदद से। ठीक है, ये देखिए इस रेंज में यहाँ मार्केट इसके ऊपर चली गई है। मैंने क्या बोला था, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है मार्केट में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मार्केट जब यहाँ गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी, ठीक हमारे एंकर से ही सपोर्ट लेके ऊपर निकली है, और ऐसे ऊपर निकली है कि आज तक ऊपर है। देखिए देखिए, इसीलिए मैं इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मैं इसको सालों से यूज कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा करता है काम। क्यों करता है, देखिए ये लाइन जो बनी है ये कैसे बनी है। मैंने इसको हाई पे प्लॉट किया था ना, ये देखिए आप यहाँ भी देख रहे हैं कि किस तरह से इसने इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था।
तो ये वर्क क्यों करता है, अब ये जहाँ लगा है वहाँ से दिखाते हैं आपको। ये लगा है रिसेंट हाई से, ये था रिसेंट हाई। देखिए यहाँ जो मार्केट ने हाई बनाया था, तो यहाँ किसी ने बाई किया था, किसी ने सेल किया था। जिसने यहाँ पे सेल किया था उसके बाद मार्केट जो गिर रही थी, तो किसी ने वहाँ सेल किया, किसी ने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। तो जो भी सेलर्स हैं मार्केट में प्रॉफिट में, कब तक, जब तक मार्केट इसके नीचे चल रही है। तो जब सेलर्स प्रॉफिट में है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। देखिए डाउन ही जा रही है मार्केट। देखिए यहाँ भी इसने इसका रेजिस्टेंस लिया, जब जब प्राइस इसके पास आई सेलर्स ने वापस इसको नीचे पुशअप कर दिया। देखिए इस दिन भी ठीक यहाँ पे आके मार्केट फिर नीचे आ गई। मैं आपको हज़ारों ऐसा दिखा दूंगा, जितना आप बोलेंगे, जिस चार्ट में बोलेंगे उस चार्ट में आपको दिखा दूंगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए मैं कोई इंडिकेटर को यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिकेटर की एंट्री लेट से आती है, लेट से सिग्नल देता है। जब प्राइस का एक्शन हो जाता है तब वो दिखाता है। तो इसलिए हम फोकस करते हैं ऐसे प्लेस को फाइंड करने की चार्ट में जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा हो। तो यही वो प्लेस है जहाँ पे इंटरेस्ट हमें दिखता है। तो फिलहाल जो मार्केट है इसके ऊपर जब यहाँ निकल गई, देखिए ऐसी नहीं, मार्केट यहाँ भी इसके ऊपर निकली है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर ऊपर गई, लेकिन जब तक ये पार्ट नहीं था, मार्केट यहाँ पे थी, तो हम इसको न्यूट्रल ट्रीट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये रेंज है सेलर्स की, ये नीचे वाली रेंज है बायर्स की। इसको हमने लो से लगाया, इसको हाई से प्लॉट किया है। मार्केट भूल जाइए कि ये तो बाद में हुई ना, भूल जाइए मार्केट अब यहीं पे है। तो इस समय मार्केट मेरे लिए न्यूट्रल थी, लेकिन मार्केट जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी ना तो मार्केट बुलिश जोन में आ जाएगी। और मार्केट यदि इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देती, इस दोनों लाइन के, तो हम मार्केट को बियरिश काउंट करते, हम सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते। क्योंकि मार्केट इसके बीच में ओपन हुई थी यहाँ पर, तो ये न्यूट्रल थी। अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ आती है। देखिए वापस इस रेंज में आ गई थी, फिर मार्केट इसके नीचे चली गई, बियरिश जोन में चली गई। देखिए फिर से यहाँ पे गैप अप हुआ बुलिश जोन में। हमें क्लोजिंग इसके ऊपर की चाहिए थी। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रीट करता है। ये वापस ऊपर चली गई, ठीक है। फाइनली मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। जब इस दिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट बुल्स के कंट्रोल में आ गई। अब हम इसमें सिर्फ बुलिश ट्रेड फाइंड करेंगे। अब ये थी आज की मार्केट, ठीक। तो हमें पता है कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है, तो हम बाइंग पे ध्यान देंगे ना कि सेलिंग पे। और जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो कॉल पे ध्यान देंगे ना कि पुट पे। तो जब मार्केट ओपन होने से पहले ही हम एंकर को प्लॉट कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक डायरेक्शन का पता चल जाए मार्केट में। जैसे ही मार्केट ओपन होती है हम पहले 5 मिनट के कैंडल पे एक एंकर को प्लॉट कर देते हैं। ये रही पहली कैंडल, हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक, अब देखिए एंकर का तो रूल मैंने बता दिया। अब हम वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज कैसे करते हैं। जिस तरह मार्केट ओपन होने से पहले ही हमने एंकर को प्लॉट कर दिया था,
वैसे ही मार्केट ओपन होने से पहले ही हम प्रीवियस डे की जो ट्रेडिंग सेशन होगी उसमें भी हम एक वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट कर देंगे। ये रही प्रीवियस डे की ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। इसमें हम एक वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट करेंगे। थ्री फिफ्टीन। अब देखिए बीच की जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती है नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मुझे नहीं पता है कि इस रेंज में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है पिछले दिनों का। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है और यहाँ जाके टकरा के नीचे आने लगे वापस, तो हमारा कंफर्मेशन होगा कि अच्छा यहाँ पे सेलिंग की गई थी। या मार्केट बहुत ऊपर ओपन हो जाए, वापस आके यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करे, तो समझ आएगा कि अच्छा इस रेंज में बाइंग हुई थी। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस दिन की मार्केट साइडवेज थी, मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं था। तो इसीलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है कि लास्ट डे के वॉल्यूम प्रोफाइल से कि एक्चुअली पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे बाइंग हुई थी या सेलिंग हुई थी। यही लास्ट डे की मार्केट ऐसे होती और पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे होता, तो हम समझ जाते कि यहाँ पे बाइंग ही हुई थी, क्योंकि मार्केट इसके इतनी ऊपर चली गई है। क्योंकि लास्ट डे की मार्केट ऐसे रेंज में थी और हमारा पीओसी ये है, तो हम अभी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इसमें बाइंग हुई थी या सेलिंग हुई थी। अब जब हम पीओसी लगा लेते हैं तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एक जोन। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इसको वॉल्यूम प्रोफाइल को हटा देते हैं। और ये तब तक काम करेगा जब तक कि मार्केट इस पर एक बार टैप नहीं करती। अब जैसे ही आज की मार्केट है, ठीक है, इसको टच भी नहीं की और चलते बनी, ठीक है। तो ये हमारा वर्जिन पीओएस है। एक बार भी मार्केट इस पर ट्रेड करते 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 यदि आ गई, टच कर गई, चाहे यहाँ से बाउंस ले ले या नीचे चले जाए, इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म। जब तक इसकी इसमें टच नहीं करती है, ये हमारे चार्ट में प्लॉट रहेगा। हो सकता है 5 दिन बाद मार्केट घूम के यहाँ आए तो भी वो यहाँ पे एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये वर्जिन पीओएस है। मार्केट इस पर टैप नहीं हुई है। एक बार भी टैप हो जाएगी, हम इसको अपने चार्ट से हटा देंगे। हैं आज की मार्केट में मार्केट ओपन हुई और हमें पता था कि मार्केट जो है बुल्स के कंट्रोल पे है, तो हमें कॉल के ऊपर ध्यान देना था। हमने क्या किया, डे ओपन होने के साथ ही यहाँ पे एक एंकर को प्लॉट कर दिया। इसकी कलर को हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो डे की कैंडल से स्टार्ट से लगाते हैं उसको ब्लैक करते हैं, जो हाई से लगाते हैं उसको रेड कर देते हैं, जो लो से लगाते हैं उसको ग्रीन कर देते हैं। डेली मैं जो एनालिसिस करूँगा तो डेली उसको वही कलर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए जब मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू कर दी तो आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है। मार्केट यहाँ नीचे भी आती ना तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं, ये एक ट्रैप हो सकता है मार्केट का। लेकिन जिसे पता है कि मार्केट की डायरेक्शन अप है तो उसे पता होगा कि ये एक ट्रैप हो रहा है। जब मार्केट इसके ऊपर निकल रही थी तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? जब यहाँ पे 2-3 कैंडलें बन गई तो आपको लगाना था अब इस पे वॉल्यूम प्रोफाइल को। ये रही पहली कैंडल और ये रही 4th या 5th कैंडल। ये देखिए इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ है, यहाँ है।
प्राइस, पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वैल्यू एरिया हाई दोनों के ऊपर निकल गई है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक निकल गई है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या बताता है कि यहाँ पे सबसे अधिक ट्रेडिंग हुई है। प्राइस हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे बाइंग हुई है। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में पहले से है कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है, और वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर हमें बता रहा है कि प्राइस दोनों से ऊपर की ओर जा रही है। तो हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि अच्छा, इस जगह पे बाइंग हुई है, ना कि सेलिंग। तो आप इसके ऊपर कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आप इस कैंडल में भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है, और जब भी बुलिश कैंडल बन रही है तो आप ले सकते हैं। और यकीन मानिए, जब भी आपको मार्केट की डायरेक्शन की पता होगी और आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल रहिएगा। और आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाइएगा तो आप कितनी भी अच्छे ट्रेडर क्यों नहीं हैं, आप लूज ही कीजिएगा। और ट्रेंड के डायरेक्शन में जाइएगा तो आप थोड़ी सी मिस्टेक भी कर दीजिएगा तो वो चलेगा, वो आपको बैलेंस कर देगा, आप गलत नहीं होंगे। तो ये फ़ायदा होता है मार्केट में ट्रेंड के साथ चलने का। इससे क्या होगा कि ट्रेडिंग भी कम होगी। अब जैसे मार्केट बुल्स के कंट्रोल में जब आ गई है तो हम सिर्फ बाय पे ध्यान दे रहे हैं, तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होगा ऊपर नीचे का, हम तो सेल वाली ट्रेड खोजेंगे नहीं, तो हमारी ट्रेडिंग भी सुधर जाएगी। ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ बाय करना है, तो जब बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी तभी तो करूँगा। ऐसे क्या होता है कि बाय भी करते हैं और फिर नीचे आने लगती है तो सेल भी करते हैं। अब रूल क्या डिफाइन हो गया? रूल ये डिफाइन हो गया कि बुल्स के कंट्रोल में होगा मार्केट तो सिर्फ कॉल पे ध्यान देंगे, बियर्स की कंट्रोल में होगा तो सिर्फ पुट पे ध्यान देंगे। तो ये एक रूल बन गया, और जब भी रूल बेस्ड आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाइएगा। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये निफ्टी तो पिछले दिन के पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे नहीं आई। आज मॉर्निंग में मैंने फिन निफ्टी का चार्ट पोस्ट किया था, क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी मूव तो मैं अक्सर कैच करता हूँ। तो उस पर क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ आपको आके। देखिए दोस्तों, ये फिन निफ्टी का चार्ट है जो कि मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था। ये ऊपर वाली जो आपको मैं रेजिस्टेंस बना के दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग ये जोन एक डिफाइन हुआ था जो कि रेजिस्टेंस था, और एंकर्ड के अकॉर्डिंग ये नीचे की जोन ये थी, ये सपोर्ट थी। मार्केट इसके ऊपर चल रही थी एंकर्ड के, तो हम जानते थे कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है, हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे मार्केट में। ये मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही अपने टेलीग्राम में डाल दिया था। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री है, और हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ना आज है ना कभी होगा। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चैनल है, तो वो लोग फ्री टेलीग्राम, फ्री व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। और डेली इसमें जो है हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे और कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें कि हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी लेवल हाई हो सके, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम ट्रेडिंग को करेंगे, कॉमन सेंस, रीजनिंग एंड लॉजिक के साथ। ठीक है, तो ये मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था, और देखिए यहाँ लिख भी दिया था मैंने, फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी है, हीरो जीरो का इसमें अपडेट दूंगा, ये मैंने डाल दिया था। और क्या लिखा था मैंने, देखिए, रेजिस्टेंस वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पर, जिसका कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सपोर्ट एंकर्ड के, जो मैंने बताया वही था। ठीक है, अब आइए आते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और फिर निफ्टी में एंट्री करते हैं। यही वो चार्ट है। अब आप बोलेंगे तो मैं इसमें लगा के दिखा दूंगा कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल था या नहीं था हमारा। इसके लिए पिछले दिन की ट्रेडिंग सेशन में आना होगा हमें। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी 9:15, तो यहाँ से प्लॉट करते हैं।
देखिए दोस्तों, यही वो एरिया है, ये लाइन बीच वाली पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो हमने इसी जोन को मार्क करके रखा था। इसको रिमूव कर देंगे हम। और ये जो नीचे आ रही है सपोर्ट की लाइन, ये वही एंकर है जो लो से और हाई से लगी हुई है, जो मैं लगाता हूँ 1 आवर में। दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक ये लो था यहाँ लगी हुई है, एक ये लो था यहाँ लगी हुई है, एक हाई था यहाँ लगी हुई है। और मार्केट इसके ऊपर चल रही है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फिन निफ्टी बुल्स के कंट्रोल में है। जब बुल्स के कंट्रोल में है तो बुल्स का काम है मार्केट को ऊपर ले आना, तो हम ऊपर की ट्रेड ही फाइंड करेंगे, ना कि नीचे की। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो हमें ट्रेडिंग करनी है। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये मार्केट ओपन हुई है आज यहाँ पर। तो मुझे तो पता है कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है। जैसे ही पहली कैंडल बनी, मैंने इस पर एंकर लगा दिया। ये हमारा रूल है, ये हम डेली लगाएंगे। ब्लैक कलर इसकी कलर रहेगी। लग गई। आप ठीक से देखिएगा तो इसकी लो जो है ना, हमारे एरिया को बिल्कुल ब्रीच नहीं की है। मैं दिखाता हूँ इतनी जूम करके आपको, ये देखिए। अब देखिए, ये कैंडल है आज की, ये कैंडल यहाँ ओपन हुई थी ऊपर। मार्केट गिरते 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 हमारे यहाँ पे टैप की। जैसे यहाँ टैप की और ये कैंडल, अगली कैंडल ने ऐसे बाउंस किया ना, हमने यहीं पे ट्रेड बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा सपोर्ट जोन है। अगर मैं अर्ली पोजीशन ले लेता हूँ इस जगह पे, तो हमारा एसएल क्या होगा? इसके नीचे, बहुत ही छोटा। मैं यहाँ पे अगर ट्रेड बना लेता हूँ 22994, तो ये पे 22979, यही तो हमारा होगा एसएल ना, इसके नीचे का। क्योंकि ये जोन से नीचे नहीं जाने देंगे। एक्चुअली में यहाँ पे अगर बाइंग हुई होती, तो जो बायर्स प्राइस को नीचे नहीं जाने देते। तो यदि मेरा व्यू गलत होता, तो मैं छोटे से नुकसान में निकल जाता। तो देखिए, मार्केट एग्जैक्ट यहाँ से गिरते गिरते इसी रेंज में यहाँ सपोर्ट ली। देखिए, एक भी पॉइंट इसके नीचे ब्रीज नहीं की है। ये होती है इम्पोर्टेंस वॉल्यूम प्रोफाइल की। अगर ये वॉल्यूम प्रोफाइल ना होता, ठीक है, तो पिछले दिन की मार्केट में आई है। आपको पता नहीं चलता कि पिछले दिन का ट्रेडिंग सेशन का इम्पोर्टेंट जोन कौन सा है। मार्केट तो यहाँ से ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है, फिर ऐसे आई है। तो जैसे ही मार्केट ने इसमें सपोर्ट लेके बाउंस किया और हमारे एंकर्ड के भी ऊपर निकल गई इस जगह पे आकर के, तो हमने यहाँ पे बाई की एंट्री बनाई। अब जो 2-3 कैंडल बन गई, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट करेंगे। ये 3 कैंडल इसमें देखने की कोशिश करेंगे कहाँ है। देखिए, ट्रिपल कंफर्मेशन। एक, पिछले दिन के पीओसी सपोर्ट लेके प्राइस का बाउंस करना। दूसरा, एंकर और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर निकल जाना। तो यहाँ पे बाइंग एंट्री बनेगी हमारी। एसएल क्या होगा? छोटा सा होगा। इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिना रिस्क के तो मार्केट नहीं चलता है। एसएल तो ऑलवेज हमारा डिफाइन रहेगा ना। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं मार्केट में। आइए मैं वॉल्यूम प्रोफाइल का और थोड़ा यूज़ दिखाता हूँ आप लोग का, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। निफ्टी के चार्ट में फिर से आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये सब को रिमूव कर देते हैं। ये सब की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको भी सबको रिमूव करने दे दीजिए। इसको भी हटा देते हैं। थोड़ा सा चार्ट को ये करते हैं। ये तो थी आज की मार्केट। वॉल्यूम प्रोफाइल को हम एक रेंज पे लगाते हैं हमेशा, ठीक है। एक पहला मैंने क्या बताया कि पिछले डे के ट्रेडिंग सेशन पे लगा देना है, जिससे कि हमें
नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन मिल जाए। और एक क्या करते हैं, इसको हम रेंज पे भी लगाते हैं। हम एक रेंज को मिलने दीजिए कोई भी। देखिए जैसे कि ये रेंज, ये सारी ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ, ड्राइंग की भी ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए ये एक लो था मार्केट का, ठीक। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही जा रही जा रही, देखते हैं कहाँ तक ऊपर जाती है मार्केट। देखिए मार्केट यहाँ तक गई, उसके बाद जाके तब नीचे जाके मार्केट आई है। तो ये पूरा एक रेंज हो गया लंबा सा हमारे पास, ये पूरा का पूरा एक रेंज हो गया, ठीक है। तो इस रेंज में हम वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाएंगे, देखेंगे ये जो मार्केट यहाँ से लेके इतनी ऊपर गई, इसमें से कौन सा ऐसा जोन है जहाँ सबसे अधिक ट्रेडिंग हुई। अगर मैं नहीं लगाता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर, तो क्या आपको पता चलेगा। देखिए मार्केट कैसे कैसे गई है, ऐसे गई है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो आपको इसमें कुछ नहीं पता चल पा रहा है। आपको मार्क करने बोलूँगा तो आप ऐसे मार्क कर देंगे, अच्छा ये था ये था ये था ये था। लेकिन हम वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से एग्जैक्ट रेंज निकालेंगे कि इस पूरे ट्रेंड में किस जगह पे सबसे अधिक बायर्स और सेलर्स का इंटरेस्ट था, किस प्राइस पे इंटरेस्ट था, उस प्राइस को हम मार्क करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले लो पॉइंट कौन सा है हमारा, तो इस पे ये है लो पॉइंट, और यहाँ पे हाई पॉइंट कहीं, ठीक है। ये इससे छिप गई है तो मैं इसको छुपा देता हूँ तो दिख जाएगी मुझे। ये था हाई पॉइंट। तो इस रेंज पे हम एक वॉल्यूम प्रोफाइल को प्लॉट करके निकालते हैं, देखते हैं। ये लिया हमने वॉल्यूम प्रोफाइल को, एक हमने यहाँ लो पे लगा दिया, एक हमने यहाँ हाई पे लगा दिया। ये वापस इस टूल को यहाँ सेट कर देते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि ये वो जोन है, ये जहाँ पे सबसे रिट्रेडिंग हुई थी, ठीक। और हम इसको मार्क करेंगे, इस जोन को हम मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब देखिए ये जो पूरी रैली थी मार्केट की, ये पूरी रैली, ये कौन सी रैली की बात कर रहा हूँ, इसकी। यहाँ नीचे से मार्केट जो पूरा इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो मार्केट ऊपर तक गई, इसमें हमारा ये जोन इम्पोर्टेंट था, ठीक। अब देखिए क्या होता है। मार्केट जब गिरना शुरू की अपने टॉप से यहाँ बना के, धीरे 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 धीरे, चूँकि ये बुल रन था, ठीक है, तो हम इसमें ये कंसिडर करेंगे कि ये एरिया पे बाइंग हुई होगी। हम कंफर्म नहीं है, मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, लेकिन एक आपको अनुमान मिल जाए ना मार्केट में सही दिशा में, तो वो काफ़ी होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो हमने ये एरिया को डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा इस जगह पे सबसे अधिक बायर्स और सेलर का इंटरेस्ट था, तो यहाँ कुछ तो इम्पोर्टेंट है इस लेवल पे। तो जब मार्केट ऊपर से देखिए नीचे गिर रही थी, हमारे इसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल जहाँ पे बायर सेलर्स का इंटरेस्ट था, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस किया, और ऐसा बाउंस की, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें क्या लाइन को। अच्छा दो लाइनें लगा देते हैं, तब वो ये देखिए इसी पे एक हम इसको ऐसे लगा देते हैं, और इसी पे हम एक इसको ऐसे लगा देते हैं, ताकि आगे तक हमें ये दिखे कि ये जोन थी हमारी। देखिए फिर से मार्केट गिर के आई, हल्का सा इसमें टैप की, सिर्फ टच की है,
यहाँ से ऊपर, और ऐसी ऊपर गई है कि आज तक नीचे नहीं आई है। ये देखिए, ये आज की ट्रेडिंग सेशन है। तो ये होता है इसका इम्पोर्टेंस। यदि आप एक ट्रेडर होते, ठीक, मार्केट ने जब इस पर हमारा सपोर्ट लिया तो आप यहाँ पे बाइंग करते। जब मार्केट यहाँ, आपका एसएल क्या होता है, यही तो होता छोटा सा एसएल। हमारी ट्रेडिंग की यही खासियत है कि हमारा एसएल ऑलवेज छोटा होता है और डिमांड हमेशा बड़ा होता है। और मैं अपने विनिंग ट्रेड को कभी नहीं काटता हूँ। पेन्स में लिख लीजिए, आज तो पहली वीडियो है ना, तो आज इस वीडियो में एक मंत्र बता रहा हूँ। जो आपकी विनिंग ट्रेड होती है ना, उसे कभी नहीं काटना चाहिए। इन द सेंस कि यहाँ पे आपने बाइंग किया 2 लॉट से और आपका एसएल बस यहाँ नीचे था, आपकी ट्रेड जब विनिंग हो गई, ये देखिए जब इतना लंबा लंबा ट्रेंड चला, ठीक, तो आप क्या करेंगे, 1 लॉट का प्रॉफिट यही कहीं बुक कर लीजिए। मैं बोलता हूँ 1 लॉट को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल से वापस रिएक्शन लेके ऊपर की ओर जा रही है। तो 1 लॉट का प्रॉफिट तो आपने बुक कर लिया ना, एक को छोड़ दीजिए, वहाँ जहाँ तक जाएगी। अगर नहीं जाके वापस घूमेगी तो आप उसको वहाँ बुक कर, एटलीस्ट लॉस तो नहीं किया आपने ना, प्रॉफिट में निकले ना। और वही विनिंग ट्रेड कई दिन ऐसी होगी जो इतनी ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, बियॉन्ड द इमेजिनेशन आपको प्रॉफिट होगा उसमें। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ ऐसे वॉल्यूम प्रोफाइल का हल्का सा दिखा रहा हूँ, इस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, एक रेंज तो ये हमने लगा दिया इस पर, ठीक, कहाँ लगाया था, इस रेंज पे हमने लगाया था जो बाइंग हुई थी। 1-2 रेंज और फाइंड, देखिए जैसे सेलिंग हुई थी, ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं लगा के आपको। ये एक रेंज है, बिल्कुल है, सेलिंग हुई थी। इस रेंज फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे सबसे अधिक सेलिंग हुई थी। ठीक, इसमें लगाते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को हम। ये रही, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गिरी थी। ओके, ये ऊपर का हमें दिखा कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। चलिए इसको मार्क कर देते हैं। बस यहाँ पे सबसे अधिक सेलिंग हुई थी। अब हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि ये मार्केट सिंगल यहाँ से नीचे गिरी है। तो मार्केट दोबारा जब यहाँ पे आएगी तो एक चांस बनती है कि यहाँ पे रिएक्शन ले सकती है। एक थ्योरी और मैं बता देता हूँ, जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो यदि ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा, और जो भी हमारा सपोर्ट है वो ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये सारे दिन मैं बोलने वाला हूँ, सारे दिन यूज करने वाला हूँ, तो आज पहली वीडियो में बता दे रहा हूँ। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये मार्केट में आपको कॉमन वर्ड है सुनने को मिल जाएगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये रेंज हमें निकल के आया सामने। इसको हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि पता चले ये रेंज थी हमारी, ये और ये। चलिए देखते हैं क्या हुआ। मार्केट ने जब यहाँ से गिरते 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 यू टर्न लिया तो इस लेवल को मार्केट ईजिली ब्रेक कर दिया। कौन से लेवल को? अच्छा एक सेकंड, मैं ये वॉल्यूम प्रोफाइल को हटा देता हूँ, इसका यूज नहीं है। रेंज तो हमने मार्क कर ही लिया है। इस लेवल को ईजिली ब्रेक कर दिया, यानी जो सेलर थे यहाँ पर, जिसने मार्केट को धकेला था, मार्केट ने उसको ओवरटेक करके ऊपर निकल गया। ठीक, अब 2 पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। जब इसको मार्केट ओवरटेक करके ऊपर निकल गया तो या तो ये सेलर दोबारा कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे आए, या अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। ठीक है, यदि वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे तो मार्केट में बड़ा मूव आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो गए, तो वो बाइंग करेंगे, और एक जो ऑलरेडी बायर्स हैं तो वही बाइंग करेंगे, तो डबल स्पीड से मार्केट ऊपर जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमने एक जोन मिल गया कि यहाँ पे सेलिंग हुई थी। कैसे? क्योंकि पूरे गिरावट में सबसे अधिक पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे सेलिंग यहाँ की गई थी। मार्केट इसके ऊपर निकल गई है। दिमाग लगाइएगा, या तो ये सेलर्स मार्केट को नीचे पुशअप करेंगे,
अगर ये फेल हो जाते हैं तो ये अपनी पोजीशन कवर करेंगे। यहीं पे बनता है जैकपॉट ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या इस दिन, वापस प्राइस को नीचे पुश किया गया। मैंने बोला था कि ये सेलिंग जोन है, तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, प्राइस नीचे आई। एग्जैक्ट देखिए इसी लाइन से आप देख सकते हैं, देखिए सपोर्ट लेके निकलेगी जब तो हम यहाँ बाई करेंगे ना। हमारा एसएल क्या होगा, यही तो होगा छोटा सा। ऑलवेज सारे ट्रेड में यही बताऊंगा मैं कि छोटा एसएल बड़ा रिवार्ड। उसका मार्केट क्या हुआ देखिए, आप अपने आंखों से देखिए, देखिए कहाँ गई हमारी लाइन, यहाँ थी, कौन सी जगह पे है, 24,421। 421 से तो आपको वन वे बूम मिला, 421 से आज सीधे आप पहुँच गए 660 पर। तो इस तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल हमें हेल्प करता है। तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल को लगाना है, उससे एक जोन को मार्क कर लेना है, प्राइस को देख करके आइडेंटिफाई कर लेना है कि वहाँ पे क्या हुई थी, और उसके बेस पे ट्रेडिंग करना है। तो आज तो पहली वीडियो है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बाकी डेली हम लोग डिटेल में सीखेंगे इसकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है, प्राइस अपने आप में सब कुछ बताता है हमें। और मार्केट का किंग जो होता है ना, वॉल्यूम होता है। जितने भी इंडिकेटर्स बने हैं वो वॉल्यूम और प्राइस के बेस से बने हुए हैं। इसीलिए हम इंडिकेटर का यूज़ नहीं करके वॉल्यूम प्राइस को ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर लेट हमें सिग्नल देंगे। तो जो इंडिकेटर जिस चीज़ से लेके सिग्नल देता है, क्यों ना हम उसी चीज़ को सीख लें। तो उसी चीज़ को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।